तो इस वक्त आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको अंतिम विदाई दी जा रही है, और उन तमाम बातों को याद किया जा रहा है मनमोहन सिंह की, जो देश में उस दौर में अर्थव्यवस्था को संभालने की जब बागडोर आई, बात आई, तो उसमें किस तरह से प्रतिनिधित्व किया गया, उन तमाम बातों को अपने पीछे छोड़ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद किया जा रहा, अंतिम विदाई दी जा रही, और इसी के साथ वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खामोश रहकर डॉक्टर मनमोहन सिंह करते रहे। उनकी ये आप देख रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हैं, तमाम देशों के एम्बेसडर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कि जीवन के हर क्षेत्र में जैसी उपलब्धि हासिल की मनमोहन सिंह ने, वो कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस वक्त अंतिम नमन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो अंतिम नमन करते हुए, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी अभी आपने देखा, प्रधानमंत्री जो अंतिम विदाई के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने ही कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों को सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में ऊपर उठकर ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उसी वीडियो संदेश में इस बात पर भी जोर दिया कि मनमोहन सिंह को हमेशा एक दयालु व्यक्ति, एक विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ये आप देख रहे हैं अंतिम नमन। निगमबोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब कल एक वीडियो संदेश जारी किया तो उन्होंने ये भी कहा, उस दौर को उन्होंने याद किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जब चुनौतीपूर्ण समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में मनमोहन सिंह ने अपनी भूमिका को निभाया और उस भूमिका को प्रधानमंत्री ने सराहा। इसी साल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और ये कहा कि उनसे सीखना चाहिए कि कैसे संसद में राजनीतिक मुद्दों को पीछे रखते हुए आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री जो नमन करते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैन ऑफ रिफॉर्म के नाम से भी उन्हें जाना जाएगा, जाना जाता रहा है, और अंतिम ये नमन करते हुए तस्वीरें तमाम आपको नजर आ रहे होंगे। लोग इस वक्त तस्वीरों में जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निगमबोध घाट पर इस वक्त मौजूद है, और एक अंतिम विदाई, अंतिम नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो अंतिम नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को नजर आ रहे हैं। तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने आर्थिक जगत में जो योगदान दिया है वो न कभी भुलाया जा सकेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी की बात करें तो एक ऐसा पर्याय उन्होंने इकोनॉमी को बनाया जब ऐसे सिचुएशन में थी, ऐसे सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी पहुंची हुई थी, वहां पर तमाम रिफॉर्म्स के जरिए उन्होंने देश को विकास की गति पर लाया और विकास के जो नए आयाम है वो भी स्थापित किए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम नमन करते हुए, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम आपको नजर आ रहे होंगे दिग्गज। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मनमोहन जी को देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप दिख रहे हैं पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, किरण रिजिजू हैं, पूरी शुरू की कतार में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जैसे ही निधन की खबर सामने आती है हर कोई हैरान हो जाता है। एम्स के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। 26 दिसंबर की वो रात जिसने हर किसी के, हर भारतीय के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया था। आपको बता दें
डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा शोक व्यक्त करते हुए उन बातों का जिक्र किया जब उन्होंने अपना खास समय मनमोहन सिंह के साथ संसद के भीतर बिताया था। वो लिखते हैं कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंच चुकी हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम नमन करने के लिए निगमबोध घाट पर तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। और ये वो क्षण है जब मैन ऑफ रिफॉर्म की विदाई की जा रही है, नम आंखों के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लिखते हैं मोदी जी कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने, वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक होते थे। कई बार शेरो शायरी के जरिए भी अपनी बातों को कह देते थे, कम शब्दों में बड़ी और गहरी बात कहते थे। आप देखिए द्रौपदी मुर्मू ने भी, द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, उन्होंने भी सर झुकाकर नमन किया और आप यहाँ देखेंगे पूरा राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं जो अंतिम विदाई देती हुई, श्रद्धांजलि देती हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका व्यक्तित्व सादगी भरा था, नपे तुले अंदाज में बात करते थे। देखिए इस वक्त नमन किया जा रहा है, सैल्यूट किया जा रहा है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हर कोई उस बड़े योगदान को याद करता है, उस व्यक्तित्व को याद करता है जिसमें सादगी की झलक थी, जिसमें हमेशा राजनीति में गरिमा बनाए रखने की वो एक कोशिश थी। और यही वजह है कि जब वो खबर आई तो पूरा देश गमगीन हो गया और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन्हीं बातों को याद किया जाता रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो हर किसी के मन में एक ही बात चल रही है कि वो व्यक्तित्व जिसमें सौम्यता थी, जिसमें जीवन था, जिसमें देश को आगे ले जाने की वो उम्मीद थी, जहां कठिनाई भी पीछे हट गई, जहां कठिनाई ने भी देश कि उस दौर से, कठिनाई से बाहर निकालने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो योगदान हर कोई याद करता है। 1991 का वो दशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए। द्रौपदी मुर्मू, तीनों सेनाओं के वहां पर अध्यक्ष मौजूद हैं। तो नमन करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख पा रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जो कि नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को नजर आ रही हैं। और नम आंखों से पूरा देश ही याद कर रहा है उनके योगदान को, जो आर्थिक जगत में उन्होंने जो नए आयाम दिए, जो उन्होंने सहयोग दिया, जो योगदान दिया, उन सभी को इस वक्त हर एक देशवासी याद कर रहा है। यादों में मनमोहन सदा रहेंगे और उनके जो किए हुए कार्य हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का कार्य हो, तमाम रिफॉर्म्स लाने का काम हो, वो तमाम काम जो है इंडियन इकोनॉमी पर एक अमिट छाप देकर गए हैं, जो ना कभी मिट सकते हैं। और उनकी जो रिफॉर्म्स हैं, उनके जरिए ही जो भारत की इकोनॉमी है वो आज जिस स्थिति पर है वहाँ पहुँच पाई है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके योगदान को सदा लोग याद रखेंगे और कम शब्दों में, नपे तुले अंदाज में अपनी बात को कहे जाने वाले बेहद ही धैर्य वो रखते थे। और पेशेंस जो कहा जाता है, उनकी तरफ से जिस तरीके से बरती जाती थी, वो पेशेंस को लेकर के भी एक उदाहरण के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। कम शब्दों में अपनी बात कह जाए,
ऐसे नेता वो थे। और इस वक्त तमाम आपको वो चेहरे नजर आ रहे होंगे जो कि नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आर्थिक जगत के उस योद्धा को जिसने देश को, आर्थिक स्थिति को देश की इस विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से अब लगातार देश ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, हमेशा आगे अब लगातार बढ़ता हुआ देश जा रहा है। और चाहे वो सूचना का अधिकार हो, रोजगार की गारंटी की योजना हो या अमेरिका से न्यूक्लियर डील की बात हो, ये तमाम वो अहम कण रहे हैं जिनमें मनमोहन सिंह पूर्व पीएम का योगदान रहा है। अगर बात करें बाराक ओबामा की, उन्होंने भी उन्हें याद किया है, अपने साथ बिताए हुए जो उनके पल थे उन्हें याद करते हुए नमन किया। उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर के अमेरिका के साथ जो संबंध थे भारत के, उसका भी जिक्र किया। शिक्षा का अधिकार, ये तमाम वो कण थे, ये तमाम वो रिफॉर्म्स थे जो मनमोहन सिंह की ही देन है। और भारत देश हमेशा इन सभी को याद रखेगा, यादों में मनमोहन रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल, उस दलों के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। नम आंखों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी के परिवार में उनको प्यार से मोहन नाम से बुलाया जाता था और बेहद खुश होते थे। जब भी उन्हें कोई उनकी चुप्पी के लिए टोकता था तो बार बार कहते थे कि हजारों शब्दों से मेरी चुप्पी बेहतर है। लेकिन जब भी कुछ बोलते थे तो पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती थी। और 2 बार के प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक बड़ी बेबाकी से, दमदार तरीके से कैसे देश को विकास की रफ्तार पर ले जाना है काम किया। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे मनमोहन सिंह जी, राज्यसभा सांसद भी रहे, कैम्ब्रिज तक पहुंचे और स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई करी, जहां पर हमेशा उनकी ब्लू कलर की टर्बन को लेकर जिक्र होता था कि हमेशा हर रोज, हर बार, हर जगह, चाहे कोई बड़ा कार्यक्रम हो, छोटा कार्यक्रम हो, किसी भी जगह पर पहुंचना हो, विदेश हो, देश हो, ब्लू कलर की टर्बन ही क्यों। तो ये बताया जाता है कि हल्का नीला रंग का जो आसमानी कलर है, ये मनमोहन सिंह जी का फेवरेट कलर हुआ करता था, बहुत ही पसंदीदा कलर था, लगाव था इस रंग से, इसलिए हमेशा इसी रंग की टर्बन को उन्होंने पहना। जिक्र ये भी होता है कि अपनी मारुति 800 गाड़ी से भी बड़ा प्यार था। जब भी प्रोटोकॉल में मौजूद अधिकारी बोलते थे कि नहीं, आपको जो मर्सिडीज गाड़ी है उसमें बैठना है, तो हमेशा नम आंखों से अपनी मारुति 800 गाड़ी को देखते हुए उससे जुड़ा हुआ अपना लगाव बताते थे। यानी कि ये पता चलता है कि व्यक्तित्व जिसमें इमोशंस की कमी नहीं थी, उदारता की कमी नहीं थी, बहुत ज़मीनी, दयालु और इजी टू अप्रोचेबल, कोई भी जाकर समय ले लेता था, बात कर लेता था, अपनी बातों को रख देता था, अपने विरोधियों से भी एक दोस्ती वाले भाव के साथ बात करते थे। बराक ओबामा का जब जिक्र होता है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने भी बाकायदा अपनी किताब में जिक्र किया है कि कैसे मनमोहन सिंह जी के साथ उन्होंने एक अच्छा समय बिताया है, विचारों का आदान प्रदान हुआ, और जब जब मनमोहन सिंह ने किसी भी विषय पर अपनी बातों को रखा, मुख्य तौर पर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के ऊपर, तो उसको देश ने सुना है, वहाँ से सीख ली है। अगर आज हमारा देश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, तो मनमोहन सिंह जी को उसका एक बड़ा श्रेय जाता है। और मनमोहन सिंह जी का जन्म जो है अविभाजित पंजाब में हुआ था। तब इनके जो पिताजी हैं एक ड्राई फ्रूट सेलर की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। तो एकदम गरीबी से, एक मध्य परिवार से उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ना, अपना रास्ता तय करना और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से
पूरे विश्व भर में छा जाना, एक प्रख्यात छवि बना लेना, ये आसान काम नहीं है। तो मनमोहन सिंह के वो बड़े 3 फैसले जो हमेशा याद किए जाएंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, उसका जिक्र उन्होंने अपनी उन किताबों में भी किया है जो उन्होंने 2019 में लिखी थी। और उन्होंने बताया कि कैसे ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए इस सोच को रखना कि पैसे पेड़ों पर नहीं होते। अपने भाषणों में भी वो इस बात का जिक्र किया करते थे